यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो दृष्टि है इसका टेस्ट नंबर यहाँ पर 14 देख रहे हैं, ठीक है, टेस्ट नंबर 14। तो ये आपका जितना करंट अफेयर्स रहेगा आपका मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है, 3 मंथ का जितना करंट अफेयर्स रहेगा वो, और प्लस आपका यहाँ से जो राज्य व्यवस्था पॉलिटी है वो भी यहाँ पे इसको जो क्वेश्चन रहेंगे वो भी इसमें कवर किए जाएंगे, ठीक है। तो जो पूरे 100 क्वेश्चन रहेंगे इसमें इन दोनों से ही रहेंगे, आपका पॉलिटी और आपका जो करंट अफेयर्स रहेगा जितना मार्च, अप्रैल, मई का वो, ठीक है। तो यहाँ से 14 नंबर टेस्ट है, जो 30 नंबर टेस्ट है वो तो मैं आपको जो मेरा चैनल है वहाँ पे मैं आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है पहला, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं हॉलमार्क विशिष्ट पहचान संख्या HUID के बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण या सोने की कलाकृति की बिक्री प्रतिबंधित है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही है, पहला बात आपका सही बता रहा है। दूसरा, HUID भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा यहाँ पर क्या दिया गया है और ये 12 अंकों का अक्षरांकीय कोड होता है, ठीक है। तो सेकंड यहाँ से गलत होगा, क्यों? क्योंकि देखो हॉलमार्क के जो आभूषण हैं ये इनकी जो HUID है इनके बिना भी हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण है, सोने की जो कला करते हैं उसकी बिक्री पर रोक लगा दी है। यद्यपि क्या पुरानी जो योजना है उसके अनुसार उपभोक्ता के पास बड़े हॉलमार्क वाले आभूषण जैसे वैध बने रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि इनका जो 12 अंक का कोड है वो यहाँ पर इसका रहेगा, राइट। तो ये 6 अंकों का कोड बताएगा, ठीक है ना, कि ये 12 अंकों वाला कोड। तो ये सेकंड गलत हो जाएगा आपका। भारतीय मानक ब्यूरो BIS राष्ट्रीय मानक निकाय एक सांविधिक निकाय है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा, ये आपका करेक्ट है, क्योंकि भारत सरकार के उपभोक्ता जो मामले हैं उसमें खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत यहाँ पर ये एक सांविधिक निकाय होगा। तो आपका 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारा आंसर हो जाएगा केवल 2B। सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। आय, मानव संपदा, आर्थिक असुरक्षा, पर्यावरणीय सभ्यता, इनमें से सबसे कम विकसित जो देशों में LDC को नामित करने के लिए निम्न उपयुक्त में से कितने संयुक्त राष्ट्र के मानदंड हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको। यहाँ से देखो इसको जो सबसे कम जो विकसित है इसमें से आपका आएगा पहले तो जो संयुक्त राष्ट्र के मानदंड है उसमें से आय, ठीक है, और मानव संपदा, ठीक है, आय मानव संपदा, उसके बाद आर्थिक असुरक्षा, ठीक है, और आर्थिक सुरक्षा और पर्यावरणीय सुभ्रता, ये सभी यहाँ पर क्या है इसके जो संयुक्त राष्ट्र के मानदंड हैं वो यहाँ पर ये आएंगे, राइट। तो सभी मानदंड यहाँ पर इसके क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सभी 4 C। भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका IBSA के संवाद मंच की स्थापना औपचारिक रूप से दिया गया था, ठीक है। तो किस में दिया गया था, किस घोषणा में दिया गया, किस पैक्ट में दिया गया था, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 3 का हो जाएगा। जो ब्राज़ीलिया घोषणा था उसमें यहाँ पर ये दिया गया था। भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका IBSA क्या अनूठा मंच है जो समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो ये देश हैं, ये 3 बड़े लोकतंत्र को तथा 3 अलग अलग महाद्वीपों के प्रमुख अर्थव्यवस्था का एक संयुक्त मंच प्रदान करेंगे, ठीक है। इसमें शामिल तीनों देशों में विकासशील जो बहुलवादी, बहुसांस्कृतिक और बहुजाति, बहुभाषी और बहुधार्मिक राष्ट्रीय माने जाते हैं, ठीक है। D इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जन समाचारों में रहा प्रोजेक्ट ग्रीन सैंड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे फोर्थ का हो जाएगा आपका B, कार्बन जो अधिग्रहण भंडार है उससे संबंधित है, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करना है। बाघ, तेंदुआ, प्यूमा, चीता, सिंह, हिमतेंदुआ, जगुआर, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इसको देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपको मैंने दिखाया उसमें से कितनी बड़ी बिल्ली की प्रजाति के संरक्षण की दिशा में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से थे हमारे। देखो ये जो सभी आपके साथों दिए हैं ये सब के भी क्या है, ये प्रजाति जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का के तहत इनको संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। ये सभी जो सातों दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5वें का आंसर हो जाएगा आपका D यहाँ से, राइट, 5वें का D। 6ठा नंबर, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कलक्कड़, मुंडनथोराई बाघ आरक्षित क्षेत्रों को केरल के नदी जो अभ्यारण्य उसके रूप में यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। तो 6 का पहला यहाँ पर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला गलत क्यों है, क्योंकि तमिलनाडु के जो आपका तिरुनेवलई है और कन्याकुमारी जिले के जो आपका कलक्कड़ मथुराई बाघ है आरक्षित है, ये विविध वनस्पतियों के जो जीव है उसके लिए संरक्षित में से एक माना जाता है, ठीक है। तो आपका यहाँ से ये गलत हो जाएगा। दूसरा, ये तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिले में स्थित है, मैंने आपको बताया, ठीक है, कि स्थित यहाँ पर, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सिर्फ एक हमारा करेक्ट है, सेकंड B हमारे यहाँ से इसका होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो NCRF है उसका उद्देश्य यहाँ पर क्या है, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि जो स्कूली शिक्षा है
स्कूली शिक्षाएं और उनकी जो व्यावसायिक और कौशल शिक्षा है उसके माध्यम से अर्जित क्रेडिट को एकीकृत करना। 7th का हमारा ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये ढांचा जो था स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक और कौशल विकास या शिक्षा के माध्यम से अर्जित क्रेडिट को एकीकृत करना और आजीवन सीखने का अवसर यहाँ पर प्रदान करने के लिए अभिकल्पित किया गया था। ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन, प्रॉमिसरी एस्टोपेल के विधिक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये किसी को अपने वादे से पीछे हटने से रोकता है। ठीक है, 8th का पहला स्टेटमेंट है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये हमेशा व्यापक सार्वजनिक हित के अधीन होता है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में बताया था कि जो प्रॉमिसरी एस्टोपेल है ये हमेशा व्यापक जो सार्वजनिक हित है उसके अधीन होता है। ठीक है, तो हमारा ये भी सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा। दोनों बातें हमारी सही है, हमारा आंसर हो जाएगा सी। 9वां नंबर क्वेश्चन, उत्तर मेरुर अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। अभिलेख में बताया गया है कि स्थानीय सभा कैसे कार्य यहाँ पर करती है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका ये एकदम सही है, पहला स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री जो भी हाल में भारत के जो लोकतांत्रिक इतिहास है उस पर चर्चा करते हुए तमिलनाडु के जो कांचीपुरम उसमें उत्तर मेरुक जो अभिलेख है उसका यहाँ पर उल्लेख किया, इस वजह से न्यूज़ में था। पहला करेक्ट हो गया। सभा विशेष रूप से ब्राह्मणों से बनी थी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो, क्योंकि सभा जो है विशेष रूप से ब्राह्मणों से होगी और शिलालेख जो अभिलेख है उसमें उन परिस्थितियों का विवरण भी यहाँ पर दिया गया जिसमें सदस्यों को हटाया जा सकता है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन, बचाओ अभियान और यहाँ पर देश, देवी शक्ति, गंगा, दोस्त, कावेरी, इनमें से कौन कौन से जो देश से बचाओ अभियान यहाँ पर थे वो बताना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं। देवी शक्ति, ठीक है, देवी शक्ति कौन सा होगा इसमें, देवी शक्ति का आपका हो जाएगा यहाँ से काबुल के पतन के बाद जो अफगानिस्तान में भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया गया था। ठीक है, ना कि यूक्रेन के लिए। गंगा क्या होगा सेकेंड नंबर में, देखो वर्ष 2022 में रूस यूक्रेन जो बढ़ते तनाव के कारण फंसे जो भारतीय नागरिक थे उनको निकालने के लिए गंगा ऑपरेशन चलाया गया था, यहाँ पर अफगानिस्तान में नहीं, ये भी मैच नहीं कर रहा है। दोस्त अब ये क्या है इसको देखते हैं। ये देखो 6 फरवरी 2023 को आए विनाशकारी भूकंप के बाद सीरिया और तुर्की में सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त यहाँ पर शुरू किया गया था, ना कि सूडान, ये भी गलत हो गया। कावेरी क्या है, कावेरी देखते हैं। कावेरी इस तरह देखो 2023 में शुरू किया गया ऑपरेशन कावेरी, भी सूडान में फंसे जो लोग थे उस पर निकालने के लिए, यहाँ पर लिखा है सीरिया। तो ये सभी स्टेटमेंट गलत है, मैंने आपको सबसे बता दी क्या यहाँ पर सही होंगे, तो कोई भी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर, हाल ही में समाचारों में रहा C+C5 समूह संबंधित है किससे, करेक्ट आंसर यहाँ पर 11 नंबर का हो जाएगा आपका डी, चीन और मध्य एशियाई देश। ठीक है, 12 नंबर, डिएगो गार्सिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से आपको विचार करना है। यह भूमध्य रेखा के ठीक उत्तर में मध्य अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र का हिस्सा है, राइट। ठीक है, ना कि आपका ये भूमध्य रेखा के उत्तर में, गलत हो जाएगा। ये फ्रांसीसी गणराज्य से संबंधित है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से गलत हो क्योंकि ये ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र का द्वीप है। ठीक है, ब्रिटिश हिंद महासागर का द्वीप है, तो ये भी आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। और जिस पर क्या अपना मॉरिशस का जो है अपना दावा करता है, तो ये भी हमारा गलत होगा। दोनों स्टेटमेंट गलत है, हमारा आंसर होगा डी यहाँ से। 30 नंबर, मैंग्रोव जो पिट्टा पक्षी है, पिट्टा बेगरिचा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इन पक्षियों की सर्वप्रथम गणना पश्चिम बंगाल में की गई थी। ठीक है, 13 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका जो रहेगा ये गलत हो क्योंकि उड़ीसा में यहाँ पर इनको पहली गणना यहाँ पर की गई थी, ना कि पश्चिम बंगाल। इसे IUCN के जो रेड लिस्ट है उसमें संकटापन के रूप में सूचीबद्ध यहाँ पर किया गया था। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से गलत होगा क्योंकि ये संकटग्रस्त है, ना कि संकटापन, तो दोनों स्टेटमेंट गलत। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर जो है हमारा इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2। प्राय समाचारों में देखा जाने वाला वीट ब्लास्ट संदर्भित करता है किसको। ठीक है, करेक्ट आंसर 14 का यहाँ हो जाएगा ए, तेजी से प्रभावित करने वाला विनाशकारी कवि की रोग हुई है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार करना है। मानहानि किसी व्यक्ति के बारे में झूठ बोलने के बयानों को प्रचारित करने का कार्य जो किसी व्यक्ति के व्यवसाय, उत्पाद, समूह अथवा सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, 15 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, भारत में मानहानि पूरी तरह से एक दंडिक अपराध है। ठीक है, ये गलत है क्योंकि पीड़ित देखो ये अब गलत है क्योंकि पीड़ित पक्ष द्वारा हट जाने की मांग की स्थिति में अपेक्षाकृत जो विधि के तहत मानहानि दीवानी मुकदमे का आधार यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, ये दंडिक अपराध नहीं है। ठीक है, अगला, मानहानि बयान लिखित और मौखिक दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, जो तीसरा स्टेटमेंट है ये आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा क्योंकि मानहानि का तात्पर्य लिखित अथवा प्रकाशित मानहानिक बयानों से होता है। ठीक है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 करेक्ट है आपका, तो 2 स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। जैसे 16 नंबर क्वेश्चन है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा है। ये जैव
प्रौद्योगिकी विभाग की क्या जीन मैपिंग परियोजना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। दूसरा, इसका लक्ष्य विशेष रूप से दक्षिण एशियाई जो देश है उसमें रोगों के कारण बनने वाले परिवर्तन में अधिक जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा आपका, जो सेकंड स्टेटमेंट है ये आपका यहाँ से गलत होगा, ठीक है। क्योंकि भारत की 1.3 अरब की आबादी में 4600 से अधिक विविध जनसंख्या समूह है, ठीक है, जिसमें कई अंतर्विवाही, ठीक है, जो इंटरकास्ट मैरिज बोलते हैं उसको, वो, ठीक है। इन समूहों में आनुवंशिक विविधताएं और रोग उत्पन्न करने वाले जो उत्परिवर्तन होते हैं वो विशिष्ट होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपका ये गलत हो जाएगा। तीसरा, राष्ट्रीय मानव जीनोम अनुसंधान संस्थान की मानव जीनोम परियोजना HGP का हिस्सा है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि जो मानव जीनोम परियोजना है इसमें जो प्रौद्योगिकी विभाग DBT उसने वर्ष 2020 में महत्वाकांक्षी जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो था GIP उसकी शुरुआत की थी, न कि ये GHP की। तो ओनली वन करेक्ट है हमारा, पहला एक यहाँ से आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के बारे में आपको विचार करना। इसमें चुंबकत्व मापी और परमाणविक घड़ियाँ विकसित करने में मदद मिलती है, ठीक है। 17 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इस मिशन के लिए स्वीकृत समय सीमा वर्ष 2028 है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत है क्योंकि जो समय सीमा है इसकी 2030 से 31 तक मांगी है, ठीक है, ना कि 28। ओनली वन करेक्ट, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। 18, नई विदेश व्यापार नीति के संदर्भ निम्नलिखित कदम पर आपको विचार करना है। इसके तहत 2030 तक $2 ट्रिलियन निर्यात का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया, ठीक है। तो 18 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, इसका उद्देश्य ई-कॉमर्स निर्यात में सुगम बनाना, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दोनों बातें सही है, हमारा आंसर यहाँ से 18 का हो जाएगा C, ठीक है। अगला देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, प्राय जन समाचार में देखे जाने वाला स्वामी, ठीक है, स्वामी निवेश निधि संबंधित है किससे, यहाँ से, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 19 का हो जाएगा आपका। भारत में बहनी जो आवास परियोजना है उसके सहायक बनाने के लिए एक वैकल्पिक निवेश कोष है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित मुद्राओं पर आपको विचार करना है। अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है, चीनी जो रोनिम्बी है ये। इसमें तो क्या विचार करना है, देखते हैं इसको क्वेश्चन को। इसमें बोल रहा है उपयुक्त में से कितनी मुद्राएं विशेष आहरण अधिकार HDR बास्केट का हिस्सा हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर थी पाँचों, ये पाँचों जो मुद्राएं थी विशेष आहरण जो अधिकार है HDR, ये सभी इसका हिस्सा हैं, ठीक है। कौन कौन सी, अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग और आपका चीनी रोनिम्बी, ठीक है। तो ये सभी क्या है जो मैंने बताया HDR के हिस्सा हैं, ठीक है। हमारा डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 21, विस्तारित निधि सुविधा जिसको बोलते हैं EEF, ठीक है, इससे आशय है क्या, ठीक है, इससे क्या आशय है, तो करेक्ट आंसर हमारा 21 को हो जाएगा। जो मध्यावधि में अदायगी संतुलन है उसकी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे जो देश हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है। तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर, विदेशी अभिदाय विनिमय अधिनियम FCRA, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कदम पर आपको विचार करना है। विदेशी अभिदाय विनिमय अधिनियम FCRA को पहली बार वर्ष 1976 में अधिनियमित यहाँ पर किया गया था, राइट। पहला स्टेटमेंट आपका सही बता रहा है। दूसरा, एक बार प्रदान किए जाने के बाद उपरांत FCRA लाइसेंस 5 वर्षों के लिए वैध होता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें सही, तो हमारा आंसर C इसका करेक्ट हो जाएगा। 23, व्यापार जो आपका प्राप्य बट्टाकरण छूट प्रणाली है इसके संदर्भ में आपको विचार करना है। केवल सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम ही TRDS में जो विक्रेता उसके रूप में भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो 23 का पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सही बोल रहा है। दूसरा, केवल सरकारी विभाग और सार्वजनिक जो उपक्रम है वो ही इसके क्रेता के रूप में भाग ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो क्योंकि इस विभागों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ कारपोरेट्स के जो होंगे वो भी, ठीक है। तीसरा, जो आपके ट्रेड्स विनिमय जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक जो RBI ने इसके दिशा निर्देशों की घोषणा की थी, ठीक है। तो हमारे 2 करेक्ट हैं, 1 और 3, तो हमारा 2 आंसर हो जाएगा B। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है। यहाँ से पहला स्टेटमेंट है आपका, यह नीति निजी क्षेत्र के व्यापक अंतरिक्ष गतिविधियों को में भाग लेने की अनुमति देगी, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से जो रहेगा 24 का पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, ये नीति भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र की जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसमें हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद करेगी, ठीक है, सेकंड भी बात यहाँ से सही है। तीसरा, इस नीति को लक्ष्य अंतरिक्ष मलबे के कारण होने वाले नुकसान के खिलाफ बीमा प्रदान करने के लिए एक विधिक ढांचा प्रदान करना, ठीक है। तीसरा यहाँ से क्या होगा, गलत स्टेटमेंट है ये, राइट। क्यों, क्योंकि अंतरिक्ष मलबे के कारण होने वाले नुकसान के खिलाफ बीमा प्रदान करने से कोई विधिक यहाँ पर ढांचा उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो हमारा तीसरा गलत हो जाएगा। तो हमारे 2 सिर्फ करेक्ट हैं, B यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा।
25 समाचार में अभी हाल ही में देखा गया है बैंडिकूट। बैंडिकूट क्या है ये, ठीक है। तो करेक्ट आंसर देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी था ये बैंडिकूट। तो करेक्ट आंसर हमारा 25 का हो जाएगा बी, मैन होल की सफाई करने वाला एक रोबोट है ये, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, शहरी अवसंरचना जो विकास निधि है UIDF, उसके संदर्भ में आपको विचार करना है। इस निधि का प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, पहला यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, इसी प्राथमिकता क्षेत्र ऋण न्यूनता के उपयोग के माध्यम से स्थापित यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ से इसके करेक्ट हैं, ये भी करेक्ट है। तीसरा, यह मुख्य रूप से दिल्ली और मुंबई जैसे जो टियर 1 के शहर हैं उस पर केंद्रित होता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस निधि का जो प्रबंधन है राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। इसका उपयोग सार्वजनिक एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट दिशा निर्देश के आधार पर टियर 2 और टियर 3 के शहर, ना कि टियर 1 और के शहरों पर, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है, हमारे आंसर केवल 2, ठीक है। ओनली 2 मतलब 1 और 2 करेक्ट थे वो। मेगा जो आपका ट्रॉपिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है मेगा ट्रॉपिक्स के बारे में लेकर, ठीक है। तो देखते हैं इसको। देखो, जो मेगा ट्रॉपिक्स 7 मार्च 2023 में सेवा मुक्त उपग्रह मेगा ट्रॉपिक्स 1 MT1 इसका नियंत्रित पुनः प्रवेश किया गया था, है ना। तो इस वजह से क्या हमारा न्यूज़ में था, तो हमारा ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। प्रशांत महासागर के निर्जन क्षेत्र को नियंत्रित तरीके से पुनः एक उपग्रह का पुनः प्रवेश कराया गया था इसमें, ठीक है। 27 का ए आंसर हो जाएगा। 28 यहाँ से MAIA, ठीक है, PLANTINO, ठीक है, प्लेंटेनो 2, ठीक है, मैया प्लेंटेनो 2, या फिर इसको स्पेलिंग सही से आप पढ़ सकते हैं। इसके संदर्भ में निम्नलिखित का तुम्हारा विचार करना है। ये नासा तथा इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त पहल पृथ्वी के निम्न कक्षा पर स्थापित पृथ्वी की वेधशाला है, ठीक है। 28 का पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा, ये एकदम सही स्टेटमेंट बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा, इस वेधशाला से प्राप्त डेटा उपयोग विभिन्न प्रकार के जो कणिकीय वायु प्रदूषण है उसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले जो यहाँ पर प्रभाव जांच है उसके स्वास्थ्य के अध्ययन के लिए यहाँ पर किया जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि MAIA सामाजिक स्वास्थ्य के लाभ पर केंद्रित करने वाला नासा का पहला मिशन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहला है कि इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। साथ ही ये पहली बार जब महामारी विज्ञानी और जो सार्वजनिक स्वास्थ्य शोधकर्ता उसके प्रत्यक्ष तौर पर उपग्रह मिशन को विकसित किया गया इसमें, राइट। इसे वर्ष 2024 के अंत तक प्रमोचित किए जाने की संभावना बताई जा रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन है, सी इसका आंसर हो जाएगा। 29 नंबर, डब्बा ट्रेडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक प्रकार का अनौपचारिक विनिमय है जो स्टॉक मार्केट से बाहर होता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, सही बोल रहा है, क्योंकि एक प्रकार का जुआ या सट्टेबाजी या स्टॉक मूल्य के उतार चढ़ाव है उसमें ये केंद्रित होता है, ठीक है। अगला, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। जो सेकंड स्टेटमेंट है आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसी प्रतिभूति संविदा विनिमय जो अधिनियम है SCRA उसकी 1956 की धारा 1956, ठीक है, उसकी धारा 23(1) उसके तहत यहाँ पर एक अपराध माना गया है, ठीक है। तो हमारा सिर्फ पहला यहाँ पर करेक्ट होगा और दूसरा यहाँ से गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। यह 30 नंबर क्वेश्चन है। मिर्चा राइस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका स्वाद और गंध हरी मिर्च के समान यहाँ पर होता है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर 30 का यहाँ जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका आकार जो आकार है और प्रकार, इसका दाना जो है काली मिर्च जैसा दिखाई देता है, ठीक है, ना कि आपका हरी मिर्च। पश्चिम बंगाल के इस उत्पाद को GI टैग यहाँ पर ये दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में और यहाँ पर इसे छोटी जो स्वदेशी किस्म है उसके में यहाँ पर पाई गई, तो इस वजह न्यूज में था। दोनों गलत हो जाएंगे, डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 31, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। संविधान का पहला कार्य यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्य के बीच एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे, ठीक है। 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। दूसरा सही बोल रहा है। संविधान द्वारा दूसरा कार्य यह एक स्पष्ट करना है कि समाज का निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका करेक्ट होगा। तीसरा क्या है, संविधान के पास तीसरा कार्य है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले जो विधान हैं उस पर कुछ सीमा लगाए, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट, सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। जो सबसे आगे वही जीते, विधि का शासन, न्यायिक समीक्षा की शक्ति और अवशिष्ट शक्ति, इसमें से कितने ब्रिटिश जो संविधान है उससे लिए गए, ठीक है। देखो, ब्रिटिश संविधान की शक्ति से क्या क्या लिए गए, एक तो आपका जो सबसे आगे वही जीता, एक ये, ठीक है। दूसरा विधि का शासन, ओनली 2 जो हैं आपके ब्रिटिश जो शासन है वहाँ से ये लिए गए, ठीक है।
और आपका जो मूल अधिकार है वो आपको पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और जो आपका अवशिष्ट शक्ति जो है ना वो आपका लिया गया है कनाडा से, और आयरलैंड से आपका नीति निषेक तत्व। तो वहाँ पे 2 सिर्फ आंसर होंगे, बी आंसर हो जाएगा। 33 देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता, संगठित होने की स्वतंत्रता। इनमें से कितने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 33 का हो जाएगा। यहाँ से कौन कौन से होते हैं बता देता हूँ। एक तो आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका कहाँ होगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में आपका आएगा सांस्कृतिक, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का पूछा है ना ये। हाँ, तो इसमें देखो आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता यहाँ पे दिया है, ऐसा यहाँ पे नहीं दिया, तो आप ये नोट कर सकते हैं। आप डालेंगे हेडिंग धार्मिक स्वतंत्रता, उसमें से कौन कौन सा आएगा? आस्था और जो प्रार्थना की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ये पहला, सेकंड नंबर। उसके बाद किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए अदायगी की स्वतंत्रता, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं दिया तो नोट कर सकते हैं आप। और कुछ शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा अथवा उपासना में उपस्थित जो है वहाँ पे भाग लेने की स्वतंत्रता, एक ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और क्या होगा यहाँ से? और एक यहाँ से रहेगा संगठित होने का अधिकार, संरक्षण स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, ये भी आपका यहाँ पे इसमें हो जाएगा। तो 3 यहाँ से इसके आंसर हो जाएंगे, एक ये और दूसरा ये और तीसरा आपका संगठित होने की स्वतंत्रता। तो 3, 1, 3 और 4, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 3, 1, 3 और 4, केवल 3, सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 34 नंबर, संवैधानिक संशोधन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश करके यहाँ पर शुरू किया जा सकता है, और न कि राज्यसभा में, न कि राज्य विधानसभा में, ठीक है। तो 34 का यहाँ से क्या होगा? पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा 34 का दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। बोला विधेयक को किसी मंत्री अथवा किसी निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट होगा। दोनों बातें सही हैं तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। 35 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दत्तक ग्रहण, उत्तराधिकार, मजदूर संघ, पशुधन एवं पशुपालन और कारागार, इनमें से कितने 7वीं अनुसूची के राज्य सूची में सूचीबद्ध हैं? ठीक है, करेक्ट आंसर 35 का यहाँ से हो जाएगा आपका। देखते हैं इसमें कौन कौन सा। एक तो मजदूर संघ, ठीक है, और दूसरा आपका आएगा दत्तक ग्रहण और उत्तराधिकार। दत्तक ग्रहण और उत्तराधिकार ये दोनों क्या है? आपके 7वीं सूची के राज्य सूची में संबंधित है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा यहाँ से। अगला है 36 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। स्वतंत्रता विहीन समता व्यक्तिगत पहल को क्या नष्ट कर देगी, ठीक है, पहला जो स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, बंधुता के बिना स्वतंत्रता और समता अपना स्वाभाविक मार्ग ग्रहण नहीं कर सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? इसके करेक्ट हो जाएंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। दोनों बात एकदम सही बता रहे हैं। 37 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत संघ की तुलना में भारत का राज्य क्षेत्र एक व्यापक अभिव्यक्ति है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, संघीय व्यवस्था के हिस्से के रूप में राज्य और केंद्र शक्तियाँ साझा करते हैं, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, केंद्र शासित प्रदेशों और अधिग्रहित प्रदेशों में प्रशासन सीधे राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर किया जाता है। तीसरा यहाँ से गलत हो जाएगा क्योंकि ये केंद्र सरकार के द्वारा सीधे किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 1, केवल 2 यहाँ से आंसर आएगा। केवल 2 का मतलब ये नहीं कि आपका जो केवल 2 जो आपका स्टेटमेंट दे रहा है, देखो केवल 2 जो दे रहा है इसका मतलब केवल 2 मतलब 2 स्टेटमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, एक स्टेटमेंट ये, एक स्टेटमेंट ये, केवल 1 तो केवल 1 स्टेटमेंट, सभी 3 तो मतलब सभी 3 स्टेटमेंट, कोई नहीं तो कोई नहीं, ठीक है, कहने का मतलब केवल 2 तो 2 स्टेटमेंट आपके करेक्ट होंगे, बी। 38 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। फरेब से प्राप्त नागरिकता, भारतीय संविधान के प्रति अनास्था, युद्ध के दौरान शत्रु संवाद, लगातार 5 वर्षों तक भारत से बाहर रहना, इनमें से कितने वंचन द्वारा नागरिकता समाप्त करने का सटीक आधार है, ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 38 का हो जाएगा। कौन कौन सा देखते हैं इसमें। एक तो निवृत्ति त्याग द्वारा, ठीक है, निवृत्ति त्याग द्वारा यहाँ पर नहीं है तो आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। समापन द्वारा, यहाँ पे समापन द्वारा भी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है ऐसा, ठीक है। वंचन के द्वारा, वंचन के द्वारा यहाँ पर दिया हुआ है, वंचन के द्वारा कर सकते हैं। देखो उसमें से जैसे कि फरेब, वंचन में आपका आएगा फरेब से नागरिकता, जैसा कि यहाँ पर ही दिया हुआ है, ठीक है, वंचन के अंतर्गत आपसे वंचन द्वारा ये से पूछ सकता है, ऐसे भी समापन द्वारा, वंचन द्वारा, ठीक है, या बोल देगा निवृत्ति द्वारा, राइट। तो ये पॉइंट आपको याद रखने कि इसके अंतर्गत कौन सा, जो वंचन है उसके अंतर्गत आपका आता है फरेब से नागरिकता, ठीक है। भारत के संविधान में प्रति निष्ठाविहीन प्रदर्शित करना, ये भी आपका इसमें यह आता है, ठीक है। उसके बाद गैर कानूनी तरीके से संवाद, ठीक है, ये भी यहाँ पर इसमें आता है, राइट। लगातार 7 वर्षों से भारत के बाहर रहा हो, ये भी यहाँ पर इसमें बोल रहा है कि
होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोला है कि जो लास्ट स्टेटमेंट है, बोला 5 वर्षों तक बाहर रहो, 5 नहीं, ये कितना 7 वर्षों तक बाहर रहो, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ओनली 3 आपका यहाँ से करेक्ट होंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 38 का सी, राइट। अगला देख, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी 38 का, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, राज्यसभा द्वारा किसी प्रस्ताव को पारित किया जाना, राज्यसभा द्वारा अनुरोध किया जाना, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति, इनमें से कितनी अवधारणाएं जो स्थिति हैं संसद में राज्य सूची में सूचीबद्ध कानूनों को यहाँ पर बनाती हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 39 का क्या हो जाएगा। 39 में देखो, एक तो आपका पहला रहेगा यहाँ से, जब राज्यसभा कोई प्रस्ताव पारित करती है, ठीक है। जब क्या होगा, जब राज्यसभा किसी प्रस्ताव को पारित करता है तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उपस्थिति और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का समर्थन, ठीक है। कितना, 2/3 सदस्यों का समर्थन, राइट। उसके बाद क्या होगा, और यहाँ पे हो सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन के दौरान, राष्ट्रपति शासन यहाँ पर नहीं दिया है तो आप नोट कर सकते हो, राज्य द्वारा अनुरोध किए जाने पर, ठीक है, राज्य द्वारा अनुरोध किए जाने पर। तो यही 3 स्टेटमेंट जो आपके हैं ये करेक्ट हो जाएंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3, ठीक है। ये आपका जो है सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ये गलत हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, सांविधिक अनुदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अनुच्छेद 275 संसद को वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाले न कि सभी राज्यों को अनुदान देने का अधिकार यहाँ पर प्रदान करता है, ठीक है। तो 40 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों को सामान्य एवं विशिष्ट दोनों प्रकार के अनुदान यहाँ पर प्राप्त जो प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ से आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इससे, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी, ठीक है। अगला देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन आपका केंद्रीय सतर्कता जो आयोग है उसके बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला ऐसा स्टेटमेंट है, ये एक अन्वेषण क्या है, अन्वेषण अभिकरण है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ से 41 का, पहला तो बताया, ये तो जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका यहाँ से पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा क्योंकि ये कोई अन्वेषण अधिकरण नहीं है, ठीक है। दूसरा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अन्य आयुक्तों का कार्यकाल उनके कार्यकाल में पद धारण करने की तारीख से 4 वर्ष का होता है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा क्योंकि जो आपकी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है और सतर्कता आयुक्तों का कार्यकाल उनके पद धारण करने की तारीख से 4 वर्ष तक होता है, तो ये करेक्ट है। ओनली हमारा 2 करेक्ट, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से केवल 2, बी, ठीक है। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में आपको विचार करना है। यूपीएससी का अध्यक्ष अपना पहला कार्यकाल पूरा करने के बाद उस समान पद पर पुनः नियुक्त का पात्र होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद अपना जो कार्यकाल पूरा करता है उसके कार्यालय में पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। दूसरा, संसद कानून बनाकर यूपीएससी के अधिकार का क्षेत्र का विस्तार कर सकती है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। हमारा सिर्फ दूसरा करेक्ट है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। 43, नियंत्रक मालक परीक्षक कैग के बारे में, इस पद को कार्यकाल की सुरक्षा यहाँ पर यहाँ पर प्रदान की गई, ठीक है। तो 43 का पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट, इसी संविधान में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तीसरा, इसे केवल वेतन एवं सेवा शर्त राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित यहाँ पर की जाती हैं, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, ये गलत है क्योंकि इसका वेतन और अन्य सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती है, ना कि राष्ट्रपति द्वारा। ओनली 2 करेक्ट हैं, 2 यहाँ से आंसर हो जाएगा। 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सरकार की जो वित्त प्रणाली उसका विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, ठीक है, अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति और 5 वर्ष तक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में कार्यरत व्यक्ति, इसमें से कितनी योग्यताएं वित्त आयोग के सदस्य के रूप में चयन के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 44 का हो जाएगा। इसमें से कौन कौन सी मैं बता देता हूँ। जो राष्ट्रपति के आदेशित जो निर्देश हैं उसकी अवधि के लिए पद पर बने रहते हैं, ठीक है, उसमें वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं, ठीक है। वे क्या होगा, वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। उसके बाद इसमें से उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अथवा नियुक्त होने का कोई योग्यता, ठीक है। उसमें से वित्तीय मामलों का प्रशासन के व्यापक अनुभव, राइट, ये आप नोट कर सकते हैं जिसमें नहीं है पॉइंट। और जिसे सरकार के वित्त और लेखा प्रणाली का ज्ञान हो, ठीक है, ये भी रख सकते हो पॉइंट आप यहाँ से। अध्यक्ष के जो पद होते हैं, उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अथवा नियुक्त होने का कोई अन्य न्यायाधीश, ये भी यहाँ पर नोट कर सकते हो, ठीक है, ये तो लिखा हुआ है।
और यहाँ पर पॉइंट है अब अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखने वाला, ठीक है। तो ये चार्टेड अकाउंट यहाँ पर ये नहीं दिया है, ओनली 3 होंगे, तो हमारा आंसर सिर्फ केवल 3। 45 राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गृह मंत्रालय प्रशासनिक नियंत्रण के में कार्य करता है, ठीक है। तो 45 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, NIA का मुख्यालय कोलकाता में, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, सेकंड जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत होगा, क्योंकि इसका मुख्यालय दिल्ली में है। वर्ष 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमलों के आलोक में इसकी स्थापना की गई थी। तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा। 26/11 को जो था उसके बाद यहाँ पर की गई थी। तो हमारे 2 स्टेटमेंट करेक्ट, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। 46 केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये भारत की प्रमुख अन्वेषण पुलिस अभिकरण है, ठीक है। तो पहला 46 का स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय कार्मिक विभाग के अंतर्गत यहाँ पर कार्य करता है। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, CBI भारत के इंटरपोल राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में काम करता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तीनों बातें सही है, हमारा आंसर हो जाएगा सभी 3। 47 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 34वें जो संशोधन है उसमें राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। तो पहला यहाँ से स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 24वें संविधान संशोधन की 34वें राष्ट्रपति संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर विचार विमर्श और मतदान के उद्देश्य से दोनों सदनों को संयुक्त बैठक यहाँ पर बुला सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है। सेकंड यहाँ पर गलत होगा वो भी, क्योंकि संवैधानिक संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग रूप में पारित किया जाना चाहिए, ठीक है, न कि संयुक्त रूप से। तो ये भी गलत हो जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये करेक्ट है, क्योंकि राष्ट्रपति संवैधानिक संशोधन विधेयकों को अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है, इसलिए इस मामले में पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हो। तो ओनली 1 करेक्ट है हमारा आंसर, ओनली 1 मतलब एक स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर ए आंसर हो जाएगा 47 का ए, ठीक है। अगला देखते हैं इसमें जो 47 का जो देखो पहला तो गलत था, दूसरा भी गलत था, ये सही था, ठीक है। तो हमारा आंसर केवल 3 होगा यहाँ पर, केवल एक, मतलब ये मुझे लगा कि केवल एक स्टेटमेंट है, ठीक है। देखो ध्यान से आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन के बाद स्टेटमेंट भी देखना है कि क्या पूछ रहा है। केवल 3 हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, राइट। 3 हमारा आंसर होगा बी। 48 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है, ठीक है। 48 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि ये आपका जो राज्य सूची है इसका अनुच्छेद 249 में ये बात बताई गई है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, जो सेकंड यहाँ पर बात है ये आपकी गलत है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना और आपातकाल की घोषणा पुष्टि करना राज्यसभा की विशेष शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है यहाँ पर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो हमारा आंसर ओनली 1 करेक्ट है, तो हमारा ई यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का। 49 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि राज्यपाल बाहरी व्यक्ति होना चाहिए, ना कि उस राज्य का निवासी जिस पर वो नियुक्त किया गया हो, ठीक है। तो 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत है, क्योंकि नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाहर का हो, ठीक है। तो गलत हो गया। संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को अपदस्थ करने का कोई अधिकार यहाँ पर स्पष्ट नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, ये आपका करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट, हमारा आंसर केवल 2। 50 नंबर, कथन दिया है और आपका यहाँ पर कथन 2 दिया है। एक व्यक्ति जो राज्यसभा विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त यहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है, राइट, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, 6 माह के भीतर उससे केवल राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना, ऐसा नहीं होने पर उसके मुख्यमंत्री पद यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, सेकंड यहाँ से बात आपकी गलत है, ठीक है, क्योंकि ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति को जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है वो 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया सकता है। इन 6 माह के भीतर उसे राज्य विधानमंडल दोनों सदनों में किसी एक में के लिए यहाँ पर चयनित होना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो आपका ये गलत हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट होगा, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, सेकंड गलत है। वैसे 51 नंबर क्वेश्चन है। राज्य विधानमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, संविधान राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को संबोधित करने के लिए संयुक्त बैठक यहाँ पर प्रावधान करता है, ठीक है। पहला यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि संविधान राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को संबोधित करने के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं करता है। साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में पेश यहाँ पर किया जा सकता है, सेकंड आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, धर्म विधेयक केवल विधानसभा में पेश किया जा सकता है, ना कि विधान परिषद में नहीं, ठीक है। तो तीसरा भी यहाँ पे आपका
करेक्ट हो जाएगा। 2 हमारे करेक्ट, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 51 का बी। ठीक है। 52 नंबर, पंचायती राज संस्था है उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है। पंचायती संस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर समिति पर आपको विचार करना है। अशोक मेहता समिति, गाडगिल समिति, एम.एल. सिंघवी समिति और जी.वी.के. राव समिति, इनमें से इसके गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे कालक्रम के अनुसार सही होगा। ठीक है, तो 52 में देखते हैं। देखो पहला क्या होगा आपका, अशोक मेहता समिति। ठीक है, क्या होगा, अशोक मेहता समिति। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पर अशोक मेहता समिति के बाद आपका आएगा देखो अशोक मेहता समिति पहला हो गया, उसके बाद आपका आएगा जी.वी.के. राव समिति। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एम.एल. सिंघवी समिति और आपका उसके बाद गाडगिल समिति। इसके मैं सन बता देता हूँ कब कब है। देखो जो 1977 में अशोक मेहता समिति का यहाँ पर गठित की गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, जी.वी.के. राव समिति 1985। ठीक है, 1986 में आपका एम.एल. सिंघवी समिति थी, राइट। उसके बाद जो आपकी यहाँ पर बचेगी एक पंचायती राज संस्थाओं के लिए जो समिति थी, उसमें आपका जो गाडगिल समिति थी 1988 हो जाएगी। तो उसके हिसाब से मैच करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 52 का डी। 53 नंबर क्वेश्चन, वार्ड समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। वार्ड समिति 1 लाख से अधिक आबादी वाली नगर पालिका प्रदर्शित क्षेत्र में भीतर वार्ड समिति का गठन यहाँ पर किया जाता है। तो 53 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसी नगर पालिका जिनकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है। ठीक है, 1 लाख नहीं 3 लाख। राज्य का राज्यपाल वार्ड समिति की संरचना और प्रादेशिक क्षेत्र के बारे में प्रावधान करता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये समिति जो उस रीति की बाबत जिससे किसी वार्ड की समिति स्थान बनाए जाएंगे वो बंद कर सकेगा। ठीक है, ना कि यहाँ पर राज्यपाल। दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे इसके गलत होंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका सी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नहीं होगा इसका आंसर, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं इसका। ठीक है, दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, राइट। देखो क्योंकि आपका अनुच्छेद 243 का एस नंबर, ठीक है 243 इसमें वार्ड समितियों का गठन और संरचना के यहाँ पर बताया गया है इसको, राइट। तो हमारा ये दोनों बात गलत है, हमारा आंसर यहाँ से डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। कुछ डाउट रहता है क्वेश्चन में तो आप नीचे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट में, टेलीग्राम चैनल पर भी। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडल समवर्ती सूची में शामिल किसी भी विषय के संबंध में कानून यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, 54 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अपशिष्ट विषय के संबंध में कानून बनाने की शक्ति समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा आपका, ये गलत होगा, क्योंकि अपशिष्ट जो है ये आएगा आपका, इसमें जो वो विषय शामिल हैं जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, तो आपका यहाँ से संसद में नहीं होता है वो, तो आपका ये गलत हो जाएगा। शिक्षा राज्य सूची का यहाँ पर विषय है। तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में 5 विषय जो हैं राज्य सूची से संवर्धित सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, जो आपका शिक्षा, वन, वजन मापतौल, ठीक है, वन जीव और आपका पशु पक्षी की सुरक्षा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, 54 का आंसर हमारा हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ओनली केवल एक। 55 उत्तर पूर्वी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसका निर्माण राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो 55 का यहाँ से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 1971, ठीक है, उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 उसमें गलत हो जाएगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विकास मंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री को उत्तर पूर्वी परिषद के पदेन अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर नामित के लिए उत्तर पूर्वी जो विकास मंत्रालय है उसके प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, तो इसलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा। अगला है, ये केवल 7 जो सिस्टर राज्य है उससे संबंधित जो विषय है उसको कवर करने के लिए एक समन्वित प्रादेशिक योजना है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, ये भी आपका गलत होगा। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ से क्या आपके गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी नहीं, डी। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, 34वें संविधान संशोधन ने अधिनियम में जो प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया था, तो 42वें जोड़ा गया था, ना कि 34वें में। प्रस्तावना भारतीय संविधान का न्यायोचित भाग होता है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, तीसरा यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपका LIC का जो केस था 1955 वाला, केंद्र सरकार बना LIC, उसमें आपको ये अभिन्न बनाने बताया गया था, न्याय संगत नहीं, तो आपका ये गलत हो जाएगा। चौथा, भारत के संविधान के प्रस्तावना के पीछे के आदर्श MN राय के उद्देश्य संकल्प द्वारा यहाँ पर निर्धारित किए गए थे। ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि संविधान में प्रस्तावना के पीछे आदर्श जवाहरलाल नेहरू जो उद्देश्य संकल्प था उसमें किए गए थे। ओनली 1 करेक्ट, हमारा आंसर जो रहेगा इसका 56 का यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा, केवल एक।
57 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला, अधिनियम के अधिकृत होने के समय लागू किसी भी सिविल या दंडिक विधि के उल्लंघन को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, तो 57 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि कोई भी न्यायोत्तर कॉलोनी इसके लिए यहाँ पर नहीं बनाया गया है। ठीक है, दूसरा, लिखावट के नमूने के और आवाज़ नमूने के आत्म दोषारोपण के खिलाफ अधिकार का उल्लंघन यहाँ पर ये करते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? सेकंड आपका यहाँ से गलत होगा, क्योंकि इसमें जो शामिल कुछ हस्तलेखन नमूने हैं, मापदंड है, उसके विस्तार यहाँ पर किया गया, जिसमें कहा गया कि ये आत्म अभिसंयन के खिलाफ यहाँ अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगा। राइट, वर्ष 2019 में जैसे यहाँ पर ये जो केस था, ठीक है, उसमें केस था, उसमें यहाँ पर ये बताया गया उत्तर प्रदेश मामले वाला कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले को इसमें आवाज़ के नमूने को यहाँ पर शामिल करने के लिए यहाँ पर बताया था। तो यहाँ पर सेकंड भी जो स्टेटमेंट है वो भी आपका गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 20 किसी नागरिक या विदेशी या कानूनी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओनली वन करेक्ट है, हमारा आंसर सिर्फ एक यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 58 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ग्राम पंचायतों का गठन दुर्बल वर्गों के शैक्षिक जो आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, ठीक है, अभिवृद्धि, तो इनमें से पूछ रहा है कि कितने राज्य हैं, कितने जो हैं इनमें से राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के अंतर्गत यहाँ पर गांधीवादी सिद्धांत है उसको माने जाते हैं या उसके अंतर्गत ये माने जाते हैं। तो करेक्ट आंसर 58 का यहाँ से हमारा क्या होगा? 58 का यहाँ से हमारा आंसर होगा समाजवादी सिद्धांत। ठीक है, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और आपका उदार एवं बौद्धिक सिद्धांत, ये आपका सिद्धांत होते हैं। उनमें से आपका जैसे कि दुर्बल वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। ठीक है, तो आपका यहाँ से ये करेक्ट होगा। दूसरा, बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध, ये भी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद गायों बछड़ों और अन्य दुधारू जो वाहक है उसमें पशुओं व वध को प्रतिषेध बताया गया है। ठीक है, तो ये आपका 3 स्टेटमेंट तो करेक्ट होंगे यहाँ। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा केवल 3, बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा स्थापित करना, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया गया। हाँ, यहाँ पे दिया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा करना, तो आपको 4 स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ठीक है, 3 यहाँ पे नहीं हुए, 4 हो गए करेक्ट, क्योंकि आपका यहाँ पे ये स्टेटमेंट और दिया हुआ था चौथा भी। ठीक है, तो 4 स्टेटमेंट करेक्ट, हमारा आंसर यहाँ से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4। 59 नंबर क्वेश्चन, केशवानंद भारतीय वाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। इस वाद की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय की 11 न्यायाधीश वाली जो अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ है उसके द्वारा यहाँ पर ये की गई थी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि केशवानंद भारतीय मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 13 न्यायाधीश जो पीठ थे उसने की थी। ठीक है, ना कि 11। इस वाद ने असीमित संसदीय संप्रभुत्व को क्या कम कर दिया गया था। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2, बी। 59 हो गया। 60 नंबर, भारतीय संविधान के तहत रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अधीनस्थ न्यायालयों ने के विनिश्चय के उपरांत उच्च न्यायालयों द्वारा उत्प्रेषण रिट यहाँ पर जारी की जाती है। 60 का आपका यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, प्रतिशत केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकार जो प्राधिकरण है उसके विरुद्ध ही जारी यहाँ पर कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें सही, हमारा आंसर यहाँ से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, उच्चतम न्यायालय के जो उच्च न्यायालय उसका, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और अनुच्छेद 367 में संशोधन। इनमें से बोल रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत उपयुक्त कितने प्रावधान में से संशोधन के लिए राज्य अनुसमर्थन के साथ विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी इनमें से। ठीक है, करेक्ट आंसर 61 का सभी पांचों के लिए क्या होगा? विशेष जो आपका बहुमत है उसकी आवश्यकता का समर्थन होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सभी 5। कौन कौन से थे? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 368 और संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा इसके जारी होने की तिथि से 1 महीने के अंदर संसद में दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। क्या होगा? 62 का पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। पहला गलत क्यों होगा? क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा इसकी जारी होने की तिथि से 2 महीने के भीतर। ठीक है, अनुच्छेद 356 को कार्यान्वित करने में राष्ट्रपति की सहमति अंतिम निर्णायक होती है। सेकंड यहाँ से आपका गलत है, क्योंकि इसके लिए 44वां संविधान संशोधन 1978 था। ठीक है, उसमें अधिनियम जो था वो हटा दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? दोनों गलत है, तो डी। ठीक है, यह 63 नंबर क्वेश्चन है। ये बोल रहा है, यहाँ पे देखो 8वीं सूची दी है, उनकी भाषाएं दी हैं। ठीक है, और यहाँ पे संशोधन किए गए जहाँ पे इसको जोड़ा गया था वो यहाँ पर दिए हैं। राइट, तो इसको देखते हैं।
इसमें सिंध, असमिया और गुजराती, राइट। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर दिया है इसमें कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, बोडो, डोगरी और मैथिली, ठीक है। इसमें से बोला कौन से यहाँ पर इसमें संशोधन में जोड़े गए थे, कौन से सही सम्मिलित मैच कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं इसको। देखो यहाँ पे सिंधी, असम और गुजराती, ठीक है। जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था, ठीक है। असमिया, गुजराती और 8वीं सूची में से पहले ही शामिल यहाँ पर हो गई थी, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा इसका। दूसरा, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली ये आपका 71वें संविधान संशोधन में तीनों जोड़ी गई थी, ठीक है। 31वें संविधान संशोधन 1992। अगला है बोडो, डोगरी, मैथिली आपका 92वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी, ठीक है। 92वें संविधान संशोधन 2003 में, ठीक है, जो वर्ष 2004 में अस्तित्व में आ गई थी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, 2 सिर्फ करेक्ट, हमारा आंसर केवल 2 बी। अगला है 64 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, उनके पास किसी भी विवाद के निराकरण के लिए अपनी प्रक्रिया निर्दिष्ट करने की अपेक्षित शक्ति यहाँ पर होती है, ठीक है। 64 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट जो रहेगा 64 का पहला यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई भी अपील यहाँ पर नहीं की जाएगी, सेकंड भी आपका यहाँ से करेक्ट होगा। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को वर्ष 2012 में क्या है, संशोधित यहाँ पर किया गया था। तो तीसरा यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सार्वजनिक उपयोगिता के जो सेवाएं हैं उसमें संबंधित मामले से निपटने के लिए स्थानीय जो आपकी लोक अदालत है उसकी स्थापना हेतु वर्ष 2002 में विधिक प्राधिकरण अधिनियम 1987 में संशोधन किया गया था। तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट, हमारा आंसर यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली हमेशा संसद में राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में हमेशा संसद में राष्ट्रपति होता है। तो 65 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट जो रहेगा गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जबकि विधायी शक्तियाँ जो विधायी शक्तियाँ यहाँ पर कांग्रेस होती हैं उसके पास होती है, ठीक है, जो नियंत्रण में संतुलन के साथ साथ एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, संसदीय शासन प्रणाली हमेशा संसद में सम्राट होता है। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन जो आपकी संसदीय प्रणाली है उसमें राज्य के प्रतीकात्मक औपचारिक रूप से प्रमुख रूप से क्राउन या सम्राट के और संसद के सम्राट में शामिल होता है, ठीक है। तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। दोनों गलत, हमारा आंसर 60 जो 5 है इसका हो जाएगा डी, कोई यहाँ पर सही नहीं है। 66, लोकसभा और राज्य विधान सभा ने अनुसूचित जाति और जनजाति के समुदाय को आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण वर्ष 2020 में समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। 66 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के लिए आरक्षण 15 वर्ष तक क्या बढ़ा दिया गया, ठीक है। सेकंड गलत है आपका, ठीक है। ये क्या है, इसमें 104वां संविधान संशोधन 2019 पारित किया गया, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था, ठीक है। ओनली 1 करेक्ट है, एएस का आंसर हो जाएगा। 67, संसद में सीटों को पुनः समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोकसभा और राज्यसभा में सीटों की संख्या फिर समायोजित करने के लिए परिसीमन आयोग अधिनियम यहाँ पर पारित किया गया, ठीक है। 67 का पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि परिसीमन का अर्थ है किसी देश या विधायी निकाय वाले प्रांत में क्षेत्र निर्वाचन की सीमाएं तय करने का कार्य प्रक्रिया। राज्यसभा में सीटों का समायोजन का कोई यहाँ पर प्रावधान इसमें नहीं है। राज्यों के लोकसभा में सीटों का आवंटन वर्ष 2026 तक के लिए रोक दिया गया है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट, बी आंसर हो जाएगा इसका। 68, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत का नागरिक 26 वर्ष से अधिक आयु किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक के रूप में पंजीकरण, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि इनमें से सदस्य निर्वाचित होने के लिए उपयुक्त में से कौन सी योग्यता भारत के संविधान में उल्लिखित है, ठीक है। जो भारत के संविधान में उल्लिखित है, तो आपको यहाँ से ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हमारा जो 68 का आंसर होगा ओनली 1 यहाँ से करेक्ट होगा इसका, ठीक है, पहला, राइट। जो उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट बोला है, सेकंड यहाँ से इसका गलत होगा, तीसरा भी यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। ओनली 1 स्टेटमेंट करेक्ट है, भारत का नागरिक, ठीक है। ये बोला 26 वर्ष से अधिक, गलत है, वो 25 वर्ष से अधिक किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक के रूप में पंजीकृत, तो यहाँ पर ये भी ऐसा इसमें नहीं है, ठीक है। संसदीय विधि के अनुसार अतिरिक्त जो अर्हता है वो रखना है इसमें, ठीक है। अगला देखते हैं 68 69 नंबर। निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। भारत के संविधान में संसद सदस्य बनने के लिए निरर्हता की शर्तों को उल्लेख यहाँ पर किया गया है, ठीक है। 69 का पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, संसद सदस्य बनने के लिए निर्भरताओं को सूचीबद्ध करने हेतु संसद विधि निर्माण यहाँ पर कर सकती है। दोनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट है, ये भी सही है, तो हमारा आंसर सी यहाँ से हो जाएगा इसका।
69 हो गया। 70 नंबर, लोकसभा के अध्यक्ष के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, सदन अपने पीठासीन अधिकारी निर्वाचन उपस्थित सदस्यों को साधारण बहुमत से करता है जो सदन में मतदान करते हैं। ठीक है, 70 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, सदन प्रभावी बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से अध्यक्ष को निष्कासित कर सकता है। ये भी बात एकदम सही है। निष्कासित जो प्रस्ताव है पारित करने से पहले लोकसभा में अध्यक्ष को 14 दिन पहले से नोटिस दिया जाना चाहिए। एकदम करेक्ट है तीनों बातें। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सभी तीन, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71, कथन 1 और कथन 2 दिए। सदन के किसी सदस्य द्वारा आधिकारिक सचेतक की अवहेलना करने पर आवश्यक रूप से सदस्य को सदन से निर्हरित घोषित यहाँ पर कर दिया जाता है। ठीक है, 71 का पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत है। ठीक है, पहले यहाँ पर गलत है। दूसरा यहाँ से सचेतक की अवज्ञा के मामले में किसी सदस्य की निर्भरता की दल बदल जो विरोधी कानून है उसके तहत नियंत्रित होती है। और तुम्हारी ये पहला सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, पहला आप गलत है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। यह 72 नंबर क्वेश्चन है। अनुच्छेद 18 के निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। राज्य के अधीन किसी लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति सहमति के बिना अन्य विदेशी राज्य के ऊपर यहाँ पर क्या है? स्वीकार कर सकता है। पहला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी सहमति के बिना नहीं आप धारण कर सकते। दूसरा, यह भारत के नागरिक को किसी विदेश के राज्य से कोई भी पद यहाँ पर स्वीकार करने से रोकता है। यह स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 72 का पहला गलत है और आपका दूसरा सही है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? पूछा है कौन सा सही है, तो केवल 2, बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और जीवन स्वतंत्रता का अधिकार, इनमें से किससे मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के तहत यहाँ पर मानवाधिकार घोषित किया गया? करेक्ट आंसर 73 का आपका यहाँ से हो जाएगा। समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और जीवन स्वतंत्रता का अधिकार, इन सभी को क्या मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा जो है उसके तहत मानवाधिकार यहाँ पे घोषित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। निरंकुशता सभी राजनीतिक प्रणालियों की शक्तियों को एक ही शक्ति से जोड़ती है। ठीक है, तो 74 का यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, तानाशाही एक राजनीतिक प्रणाली जो एक ही शासक की अनियंत्रित गति या अनियंत्रित शक्ति का क्या है? वर्णन करती है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें यहाँ पर क्या है? 74 में करेक्ट है, तो हमारा सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ठीक है, उसको लेकर यहाँ पर क्वेश्चन है। इसमें बोला बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट न्यायालय द्वारा जारी की जाती है, तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट को सही दर्शा रहा है? करेक्ट आंसर 75 का हो जाएगा जैसे सी, गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 76, संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसके बारे में पूछा है कि इनमें से कितने हैं जो समाजवादी सिद्धांत को माने जा सकते हैं जिससे। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 76 का क्या होगा? देख लेते हैं इसको। देखो, एक तो आपका यहाँ पर रहेगा जो पूंजी और उत्पादन साधनों के संकेतन की रोकथाम। ठीक है, पहला करेक्ट है। दूसरा, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना, ये भी होगा। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा? और यहाँ से हो जाएगा आपका बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर जो बच्चों के स्वास्थ्य विकास उसका अवसर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? जैसे कि बोला है इसमें कार्य करने का अधिकार सुरक्षित करना। ठीक है, जो कार्य करने का अधिकार होता है वो सुरक्षित करना, वो यहाँ पे इसमें मैं देख लेता हूँ। जो पुरुष महिलाएं उनके लिए समान कार्य के लिए वो तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बच्चों के स्वास्थ्य का जो विकास वो मैंने आपको बताया, वो भी नोट कर सकते हैं, जो इसमें पॉइंट जो नहीं है वो। राइट, और यहाँ पर देखो जो यहाँ पर बोला है गौ हत्या का निषेध। ठीक है, गौ हत्या का निषेध, मारना, ये सब ये आपका अनुच्छेद 48 में आता है, गांधीवादी सिद्धांत है उसमें आएगा ये वाला। ठीक है, 4 नंबर ये आपको उसमें आ जाएगा। बाकी कार्य करने का अधिकार सुरक्षित करना ये सब आपका जो उसमें है राज्य के निर्देशक तत्व उसमें आएंगे। ये आपका चौथा वाला नहीं आएगा, ये आपका किस में आएगा? गांधीवादी सिद्धांत में। तो हमारा सिर्फ 1, 2, 3 करेक्ट है, सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 76, 77 नंबर, निम्नलिखित में से आपको कथन पर विचार करना। अनुच्छेद 323A कि केवल सार्वजनिक सेवा मामले के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना पर यहाँ पर क्या विचार करता है? ठीक है, पहला 77 का यहाँ से जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। दूसरा, अनुच्छेद 323A के तहत न्यायाधिकरण केवल संसद द्वारा स्थापित यहाँ पर किए जा सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 77 का सी। 78 नंबर क्वेश्चन, 78 क्वेश्चन है यहाँ पे जनहित याचिका PIL की अवधारणा अमेरिकी न्यायशास्त्र से ली गई है। ठीक है,
तो इनमें से कितने सही कथन सही हैं आपको ये बताना है, ठीक है। पहला आपका करेक्ट है। दूसरा, जनहित याचिका सरकारों के साथ साथ निजी पक्षकारों के खिलाफ भी दायर यहाँ पर की जा सकती है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि जनहित याचिका राज्य के अनुसार केंद्र, राज्य सरकार, ठीक है, नगर निगम, ये प्राधिकरणों के खिलाफ जारी कर सकते हैं, लेकिन निजी दल के खिलाफ नहीं। ये गलत हो जाएगा। केवल वही व्यक्ति जिसका मुद्दे के प्रत्यक्ष हित और जनहित याचिका दायर कर सकता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ 1 करेक्ट है, 78 का आपका ए आंसर हो जाएगा। 79, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत के संविधान के अनुसार संघ की रक्षा या सिविल सेवा में प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है। 79 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत पूर्ण है, ठीक है, ये गलत है। क्योंकि देखो इसलिए क्योंकि प्रसाद पर्यंत सिद्धांत पूर्ण नहीं है, बल्कि संवैधानिक या संवैधानिक नियमों द्वारा प्रतिबंधित है। तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, हमारा आंसर ए हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, जिला न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, इनमें से कितने यहाँ पर सही सम्मिलित है, ठीक है, ये बताना है। देखो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति क्या कितनी होती है? 62। गलत हो गया। सर्वोच्च न्यायालय की कितनी होती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होती है 65, ना कि 67। अधीनस्थ न्यायालय की यहाँ पर जो होगी वो 60 होती है। तो तीनों गलत है, हमारा आंसर डी हो जाएगा यहाँ से। 81, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। प्रस्तावना, भाग 3, भाग 4, भाग 4A, इनमें से कितने भागों को 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में संशोधित किया गया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 81 का। देखो 81 में जो हमारा आंसर होगा, इसमें से अनुच्छेद 19 भाग 3 जो है उसके तहत सरकार जो सहकारी समिति है इसके गठन का अधिकार मूल अधिकार के रूप में पेश किया गया था, ठीक है। इसको हमारे जो अनुच्छेद 243 जेड है एच, इसको यहाँ पर क्या सहकारी समितियों के नाम पर एक नया खंड बनाया गया था, राइट, जिसमें से आपका भाग 3 आएगा, ठीक है। भाग 3 है और आपका अनुच्छेद जो 43B के सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य की भूमिका पर बल देते हुए राज्य की नीति जो निर्देशक तत्व हैं उसमें भाग 4 भी यहाँ पर पेश किया गया था, राइट। और क्या होगा यहाँ से? और यहाँ से इसमें आंसर होगा आपका, तो देखो यहाँ पर आपके 2 आंसर आएंगे, एक तो भाग 3 और आपका ये भाग 4, ठीक है। भाग 3 और भाग 4 ये सिर्फ आपके आंसर 2 और 3 आंसर होगा, तो सिर्फ आपके 2 स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। 82, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग JPSC, ये जॉइंट है ना, जॉइंट सर्विस जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वो, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संयुक्त संसद के पास विधि निर्माण करके JSPSC के गठन का प्रावधान करने की शक्ति होती है, ठीक है। तो 82 का पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, JSPSC के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर की जाएगी, ये भी बात आपकी करेक्ट है। तीसरा, आज तक भारत में कोई भी JSPSC नहीं यहाँ पर बनाया गया, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि JSPSC एक सामाजिक निकाय है, ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, ये गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा? केवल 2, ठीक है। 83 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय देकर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के दायरे से विस्तार किया कि ऐसी प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत या उचित होनी चाहिए, न कि काल्पनिक, दमनकारी या मनमानी। तो इनमें से कौन से वाद में बताया? तो ये आपसे पूछा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का आपका ए, मेनका गांधी वाद। अगला 84 है, भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान यहाँ पर है और उनके प्रशासन के विकास के उपाय यहाँ पर निर्देश करता है? करेक्ट आंसर हमारा 84 का हो जाएगा डी, भाग 10, ठीक है। देखो भारतीय संविधान का भाग जो 10 है उसमें अनुसूचित क्षेत्रों में 5वीं जो अनुसूची है उसमें जनजातीय क्षेत्र 6ठी अनुसूची के लिए यहाँ पर विशेष प्रावधान किए गए हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने यह सुझाव दिया था कि राज्यपाल का 5 वर्ष का कार्यकाल निश्चित कार्यकाल होना चाहिए तथा केंद्र सरकार की इच्छा के अनुसार उसका निष्कासन नहीं किया जाना चाहिए? करेक्ट आंसर 85 का क्या होगा? 85 का आंसर हो जाएगा आपका डी, पुंछी आयोग, वर्ष 2007। 86 नंबर, संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला यहाँ से स्टेटमेंट है आपका 86 का, ये संविधान के भाग 11 के तहत एक विधिक अधिकार यहाँ पर है। तो पहला आपका क्या है? गलत हो जाएगा, क्योंकि भाग 12 ना कि 11 में इससे संसद के सामान्य विधि के माध्यम से विनियमित यहाँ पर संशोधन किया जा सकता है। सेकंड आपका करेक्ट है। तीसरा, ये संविधान की मूल संरचना का हिस्सा नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा? तीसरा भी आपका करेक्ट होगा। चौथा, ये केवल कार्यकारी
कार्रवाई के तहत निजी संपत्ति की रक्षा करता है। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो हमारा 3 स्टेटमेंट करेक्ट, हमारा आंसर हो जाएगा केवल 3 सी। 87 आवश्यक धार्मिक आचरण सिद्धांत के संबंध में आपको यहाँ पर विचार करना है, कथन 1 और कथन 2। ठीक है, पहला यहाँ पर आवश्यक धार्मिक आचरण सिद्धांत को भारत के जो संविधान है उसके अनुच्छेद 25 में वैध यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, यह वैधता यहाँ पर प्रदान की गई है। करेक्ट जो हमारा पहला 87 है, इसका पहला स्टेटमेंट, पहला यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा। ठीक है, दूसरा धर्म से संबंधित कौन से आचरण आवश्यक हैं यह निर्धारित करने की विशेष शक्ति संसद में नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत होगा क्योंकि शीर्ष ने जो आपका न्यायालय है उसने माना कि अनुच्छेद 25 के तहत सुरक्षा योग्य जो आवश्यक धार्मिक आचरण उसके लिए संबंधित धर्म के लिए आवश्यक होना, दिखाया जाना, इसी अर्थ है कि आचरण अनुष्ठान को त्याग दिया जाना, तो ये धर्म से संबंधित वह नहीं रह जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका सी। जो सी होगा 87 का, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सी नंबर में ये दिया हुआ है, एक सही दूसरा गलत है। 88 नंबर क्वेश्चन है, नई अखिल भारतीय सेवाएं सर्जित करने के लिए संसद को अधिकृत करने की राज्यसभा की शक्ति है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 88 का क्या हो जाएगा, ए राज्यसभा की विशेष शक्ति। ठीक है, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 संघ लोक सेवा आयोग के जो संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। संविधान ने आयोग की शक्ति निर्दिष्ट की है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है जो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा निर्दिष्ट नहीं करता है। संविधान आयोग की सदस्यता को स्पष्ट योग्यता निर्धारित करता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। संविधान राष्ट्रपति को अध्यक्ष की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार देता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट क्या है हमारे गलत सही, ये देखो तीसरा गलत नहीं, तीसरा सही होगा। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा सही होगा क्योंकि भारतीय संविधान के जो अध्यक्ष है उसकी सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार देता है। ठीक है, मुझे लगा निर्धारित करने का अधिकार नहीं देता है वो है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। ओनली थर्ड करेक्ट है, तो तुम्हारा यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि जो भारतीय संविधान है उसकी आयोग अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार भी देता है। 90 नंबर क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग जो SPSC है उसके क्षेत्राधिकार से बाहर विषय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो पक्ष है उसकी नियुक्ति या पदों का आरक्षण करते समय इसे परामर्श नहीं किया जाता है। तो 90 का जो पहला स्टेटमेंट है आपका करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल पदों, सेवाओं और विषयों को SPSC के क्षेत्राधिकार से बाहर कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा आपका करेक्ट होगा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 90 का सी। 91 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है NCBC, इसके बारे में आपको पूछना है। 103वें संविधान संशोधन NCBC के लिए एक नया अनुच्छेद 338 भी शामिल यहाँ पर किया गया है। ठीक है, पहले आपका गलत हो जाएगा क्योंकि 102 ना कि 103वां। आयोग ने एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य यहाँ पर होते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, इसके अनुशंसाएं केवल सलाहकारी प्रकृति की होती हैं। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा, ये भी करेक्ट है। इसमें किसी मुकदमे सुनवाई के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियाँ सभी होती हैं। 91 का आपका तीनों स्टेटमेंट यहाँ के नीचे करेक्ट है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी 2, 3, 4। 92 नंबर क्वेश्चन है, ये बोल रहा है यदि भारत का राष्ट्रपति किसी विशेष राज्य के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत प्रदान की गई अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो वह इनमें से कौन सी बात दर्शाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद के अधिकार के तहत यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, तो बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा यहाँ पर किया जाना चाहिए। ठीक है, वह राज्य में किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है उसको निलंबित करने सही जो अन्य सभी आवश्यक जो कदम है वो सब पर उठा सकता है। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 निम्नलिखित में से किस समूह की सभी 4 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का यहाँ पर दर्जा दिया गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर जो 93 इसका यहाँ से हो जाएगा डी नंबर, कन्नड़, तमिल और मलयालम, उड़िया। ठीक है, भारत की जो शास्त्रीय भाषाएं हैं उन भाषाओं को संदर्भित करती हैं जिनकी समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत है और तथा जिन्हें उनके सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व के लिए यहाँ पर मान्यता दी गई है। ठीक है, 94 आवासन एवं शहरी मंत्रालय जो शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया AAINA। ठीक है, आईना जो आपका डैशबोर्ड है ये संबंधित किससे, करेक्ट आंसर 94 यहाँ से हो जाएगा आपका बी नंबर, शहरी स्थानीय निकायों के लिए प्रदर्शन मैट्रिक्स से संबंधित है। ठीक है, जो आपका आईना डैशबोर्ड है ये प्राथमिक उद्देश्य शहरों की मदद करना। ठीक है, और संभावनाओं को सुधार हेतु क्षेत्रों के लिए जो उजागर हैं उनको करके प्रेरित करना और शिक्षा में सीखने की जो अग्रणी निकाय है उसके साथ यहाँ पर जुड़ने का अवसर प्रदान करना। तो यहाँ से 94 का बी स्टेटमेंट होगा। 95 पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है।
पंचायत के अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों को पंचायत के सदस्य बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, तो जो 95 है इसका पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पंचायत के अध्यक्ष अथवा पंचायतों के जो सदस्य हैं उनको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, और पंचायतों की बैठक में मत देने का अधिकार यहाँ पर उनको होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पंचायतों की कुल सीटों से कम 1/3 का आरक्षण का प्रावधान नारी शक्ति वंदन अधिनियम द्वारा 2023 द्वारा पर किया जाएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत होगा। ठीक है, कितना ये बोला है कि कम से कम 1/3, राइट। इसके अतिरिक्त देखो पंचायतों में अध्यक्ष और अन्य पदों के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 से कम नहीं होगा। क्या होगा? 1/3 से कम नहीं होगा, तो आपका यहाँ से ये गलत हो जाएगा। तीसरा, पंचायत संबंधी सभी चुनाव कराने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होती है। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 3 करेक्ट होगा, मतलब ओनली 3 मतलब केवल एक स्टेटमेंट यहाँ से हमारा सही है। 96 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रावधान में नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश पर लागू यहाँ पर नहीं होते, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इस पर भी ये लागू होते हैं, राइट। दूसरा, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार अधिनियम 1996 के संशोधन के साथ पंचायतों में संबंधित जो आपका भाग है, भाग 9, उसके प्रावधान को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करता है। तो 96 का जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा करेक्ट है, तो आपका बी। 97 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अनुसूचित क्षेत्र सीमित समिति में निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों सदस्य यहाँ पर क्या होते हैं? तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो इसकी स्थायी समिति में दौरान लिए गए निर्णय के जो कार्यान्वयन होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, वो इसकी कार्यपालिका के मुख्य जो कार्यकारी प्राधिकारी वो होते हैं, वो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मनोनीत नहीं होगा। नगर निगम आयुक्त नगर निगम का निर्वाचन मुख्य कार्यकारी होता है। सेकंड यहाँ पे वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका है कि ये मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी वह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है तथा एक आईएएस अधिकारी होता है वो। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट यहाँ से क्या है? 97 के गलत है, हमारा आंसर हो जाएगा डी। 98 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सांविधिक निकाय में से नहीं है? करेक्ट आंसर का हो जाएगा 98 का डी, अनुसूचित जो क्षेत्र है समिति ये। ठीक है, 99 शहरी निकाय स्थानीय शहरी निकाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नगरीय सुधार न्यास, टाउनशिप, आवासीय बोर्ड, इनमें से कितने विशेष प्रयोजन एजेंसी जो है माना जा सकता है इनको? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 99 का हो जाएगा इसमें से बी। बी में कौन सा ऑप्शन है, इसको यहाँ पे देखते हैं। बी में आपका केवल 3, ठीक है, केवल 3 में आपका नगर निगम, ठीक है, नगर निगम आएगा, आपका नगर पालिका आएगी, अनुसूचित क्षेत्र सीमित से आएंगे, नगर क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, टाउनशिप, न्यास, तो ये सब यहाँ पे इसमें 3 आएंगे, जो वो 3 यहाँ पर होंगे। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, स्थानीय सरकार हेतु केंद्रीय परिषद की संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से 100 नंबर का बोला है, ये 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, पहले आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 1954 में स्थापित किया गया था 263 आर्टिकल में। ठीक है, तो आपका ये संवैधानिक निकाय नहीं होगा। ये आपका क्या होगा? ये संवैधानिक निकाय होगा तो आपका आर्टिकल में आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, संविधान संशोधन दे रहा है। अगर संवैधानिक निकाय होता है तो आपको वो आर्टिकल होता है, जैसे मैंने आपको आर्टिकल बताया 263, तो ये गलत हो जाएगा। ये एक परामर्शदाता निकाय जो ग्रामीण स्थानीय सरकार से जुड़े विषयों को संबोधित करता है। सेकंड यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि 1958 तक ये शहरी और ग्रामीण दोनों में कार्य करता था, किंतु ये 1958 के बाद केवल शहरी तक यही देखता है, तो ये ग्रामीण नहीं होगा, दोनों गलत है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 100 का डी। ठीक है, यहाँ पे देखो जो टेस्ट नंबर आपका 14 था, दृष्टि है, इसका टेस्ट नंबर 14 वो मैंने आपको यहाँ पर करा दिया। ठीक है, उसके बाद और जो विजन करेगा 15 नंबर और दृष्टि का 15 रहेगा, वो मैं जल्द ही यहाँ पर लेकर आऊँगा। ठीक है, तो कोई डाउट रहता नीचे कमेंट में, या आप टेलीग्राम चैनल में नीचे लगा दूँगा लिंक, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, पूछना रहेगा तो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।